चलो सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, देखो फटाफट आप लोग ये वाला क्वेश्चन सुनो। सब लोग बनाना रोक के एक बार ध्यान से बोर्ड पर देखो, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ हम लोग को कि इफ पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल, मतलब पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। और जब ये लाइन ही है तो लंबा जा सकता है, ये वाला भी लंबा आ सकता है, और ओवरऑल ये दोनों लाइन क्या रहेगा हम लोग के लिए, पैरेलल। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ। और ऐसा बताया हुआ हम लोग को कि एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री। पी क्यू आर एंगल ये रहा 110 डिग्री, और आर एस टी एंगल ये रहा आर एस टी, ये कितना दिया हुआ हम लोग को, 130 डिग्री। और हम लोग को बोला हुआ है कि क्यू आर एस का वैल्यू फाइंड करो। क्यू आर एस पहले लोकेटेड कहाँ है वो देख लो आप ध्यान से, रुकिए। क्यू आर एस ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, वो अपने आप में सफिशिएंट होता है आंसर फाइंडिंग के। लेकिन कोई कोई सिचुएशन में किसी किसी ज्योमेट्री क्वेश्चन में यू विल सी कि जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसके बेसिस पर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एडिशनल कोई एक लाइन या कोई एक रे वगैरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही आप आंसर दे पाओ। ये भी उन्हीं के टाइप का एक क्वेश्चन, इसके अंदर में भी आप समझो कि डायरेक्टली आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हो। देखो, प्लस दो के बहुत सारा काम कर सकते हो, मैं कुछ कुछ सजेशन दिखा देता हूँ, फिर उसमें से किसी एक से सॉल्व कर ले। एक काम आप ये कर सकते हो कि पी क्यू लाइन को ऐसा लंबा खींच, ठीक है, और उसके हेल्प से फिर आंसर आ जाता है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आर पॉइंट से एक लाइन ऐसे बना लो आगे की तरफ, इससे भी आंसर आ जाता है। तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि आर पॉइंट से उस तरफ मत बनाओ, लेफ्ट की तरफ एक लाइन बना लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू एक्सटेंशन आर से राइट की तरफ या आर से लेफ्ट की तरफ, दीज आर द थ्री पॉसिबल ऑप्शंस जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार सपोज करो कि इसको आर वाले की हेल्प से सॉल्व कर, कि आर पॉइंट से अगर आप कोई लाइन बनाते तो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए एक बार देखते रहना, लिखवाने वाला पार्ट में अलग से बता दूंगा आपको क्या है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी डायग्राम में मार्क किया हुआ ही है, और आर से हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू एस टी एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। चलेगा मेरे ख्याल में ये वाला चीज, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैं एस टी को और आर एम को एक दूसरे से पैरेलल मानूं, ठीक है, तो डू यू थिंक कि एस आर लाइन जो है वो उसके लिए ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। और ये अगर ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा होगा तो ये एंगल और ये एंगल किस टाइप का एंगल आपको फील दे रहा है, कोई इंटीरियर एंगल का फील दे रहा है। और कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए मैं काम करूंगा, इस एंगल को मैं एक बार के लिए एक्स मार्क कर लूंगा, और जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल मैं एक बार के लिए उसको वाई मार्क कर लूँ। ध्यान से बस आप देखते जाए, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तो हम कह सकते हैं कि 130 डिग्री प्लस एक्स शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको पहले एक्स माना था, अब इसका वैल्यू पता चल गया मुझे 50 डिग्री। उसके बाद में मैं क्या कह रहा था, देखो ध्यान से सोचना इस चीज को भी, कि ये नीचे वाला लाइन आर एम और ये ऊपर वाला लाइन पी क्यू हमारे एजम्पशन के हिसाब से आपस में क्या है, पैरेलल। और साथ ही साथ इस बार जो क्यू आर वाला लाइन है ना आपका, उसको आप ट्रांसवर्सल सोचो क्यू आर वाले लाइन, ठीक है। तो क्यू आर वाले लाइन को अगर आप ट्रांसवर्सल सोचते हो, इसे बना देता हूं एक बार, तो उस केस में आपको फील क्या आएगा, देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल का पोजीशन होगी, आ रहा बात समझ। तो वहां से आप क्या बोल सकते हो बताओ मेरे को, मुझे लगता है कि 110 का वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस वाई। आया समझ, एक्स ऑलरेडी कितना आया हुआ आप 50, बिठा दो एक्स का वैल्यू, तो 110 इज इक्वल्स टू 50 प्लस वाई, और यहाँ से वाई का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 60। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, और ये आपका आंसर। और जो भी 3 मेथड में शुरू में सजेस्ट कर रहा था, उसमें से कोई भी मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो लास्ट में आपको वाई का वैल्यू 60 ही मिलेगा। बोलो, एक से ज्यादा लाइन भी बना सकते हो, लेकिन एक से हो जा रहा है यहाँ पे, तो बना सकते। मैं भी सारा मेंशन करवा दूं। मेरे को पहले ये बताओ कि ये सारा आर्ग्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है ना पूरा का पूरा। बिगिन करो लिखना, आप लोग लिखो सबसे पहले, हाँ लिखो आप लोग, गिवन लिखना तो उसी टेम्पलेट में पड़ेगा हम लोग। गिवन लिखो, गिवन में लिखो पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, फिर उसके नीचे लिखो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। फिर लिखो एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री।
एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। फिर नेक्स्ट लिखो, ये आपका क्या हो गया, गिवन कंप्लीट हो गया। गिवन के बाद में लिखो टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। फिर नेक्स्ट लिखो नाउ, या नाउ नहीं, ऐसा लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखूं आर टी, यहां बोर्ड से देख लेना क्या लिख रहा हूं। अच्छा आर टी नहीं, सॉरी, आर एम पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू पी क्यू इज ड्रॉन। आर एम पैरेलल एस टी पैरेलल पी क्यू इज ड्रॉन, ठीक है। आगे लिखूं नाउ फोटो बनाना सबका हो गया। फोटो में ध्यान से आप लोग एक्स और वाई मार्क भी करो, ठीक है, एक्स और वाई मार्क करो। फिर लिखूं नाउ 130 डिग्री प्लस एक्स, 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे इसका, को इंटीरियर एंगल्स, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकिन यही है, ऐसा होना चाहिए। देन मेरे ख्याल में आगे लिखो, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। फिर लिखो अगेन 110, अगेन 110 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। इसका रीजन देना ऑल्टरनेट एंगल्स। 110 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और रीजन देना है इसका ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज 110 इज इक्वल्स टू 50 प्लस वाई, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नीचे लिखो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा यहां देखो एक बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। क्वेश्चन में हम लोग को पहले बोला हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन आपस में क्या होगा बताओ, पैरेलल, ठीक है। और आपको x का और y का वैल्यू बताना, ठीक है। बिगिन कर रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखो। एक ए बी और सी डी को पैरेलल मान के अगर आप पी क्यू को ट्रांसवर्सल मानते हो तो आपको फील आएगा कि ये 50 डिग्री और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल, चलेगा। तो यहाँ से x का आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपके लिए 50। और सेकेंड टाइम पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो कि ये लाइन और ये लाइन फिर से पैरेलल है, और इस बार आप इसको ट्रांसवर्सल मान, यू विल गेट अ फील कि ये 127 डिग्री और ये वाला पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, इक्वल। तो 127 इक्वल से क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई, और वहां से सॉल्व करके आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। लिखो गिवन ए बी पैरेलल सी डी कॉमा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री and angle PRD is equals to 127 degree. Angle PRD is equals to 127 degree. फिर नेक्स्ट लिखो to find x and y. To find x and y. और नीचे लिखो now. पहले डायरेक्टली आप लिखो कि x equals to 50 डिग्री, x equals to 50 डिग्री। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एंगल, या एंगल नहीं, ऐसा लिखो 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। इसका रीजन भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और सॉल्व करने पे y इक्वल्स टू 77 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री, ठीक है।
कर सकते हो। देखो करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है, आपको जो भी एग्जाम में याद रहे वो लगा देना आंसर, लेकिन यही वाला आना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे ख्याल में यही रुक जाएंगे आज।